ये बस लम्हा है, 2 पल में बिखर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर असर लाएगा। मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। नमस्कार, मैं हूं कोमल और हाजिर हूं आजादी के अमृत महोत्सव पर इनसाइडर लाइव की स्पेशल सीरीज 75 साल की 75 कहानियों के साथ। आज बात होगी साल 1963 की। भारत को आजाद हुए 16 साल हो चुके थे। भारत तरक्की की रफ्तार पकड़ चुका था। साल 1963 में भारत को कई बड़े सौगात मिले। इसी साल भारत को अपना 16वां राज्य मिला। वो राज्य था नागालैंड, जिसकी सीमा पूर्व में बर्मा से, पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से और दक्षिण में मणिपुर से मिलती है। असम के अलावा राज्य का ज्यादातर क्षेत्र पहाड़ी है। वहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी सरमती की ऊंचाई 3840 मीटर है। ये पर्वत नागालैंड और म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा रेखा का काम करती है। 1947 में भारत की आजादी के बाद नागा समुदाय के लोग असम के छोटे से भाग में बसे हुए थे। नागा लोग भारतीय मंगोल वर्ग में से हैं। ये भारत की उत्तर पूर्वी पहाड़ी के क्षेत्र और पश्चिमी म्यांमार के ऊपरी भाग में निवास करते हैं। इन लोगों ने मजबूत राष्ट्रीय अभियान के माध्यम से नागा समुदाय के राजनीतिक संघ की मांग की थी। 1960 में नागा लोगों ने एक सम्मेलन के जरिए कहा कि नागालैंड को भारतीय संघ का हिस्सा होना चाहिए। फिर 1963 में नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया, जिसके बाद 1964 में लोकतांत्रिक ढंग से यहाँ के कार्यालय की स्थापना हुई। इस तरह से नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। इसी साल भारत को एक और बड़ी सौगात मिली, भाखड़ा नांगल डैम की। ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम सतलज नदी पर बिलासपुर में बनाया गया। इस बांध की लंबाई 518.25 मीटर और चौड़ाई 9.1 मीटर है। वहीं इस पर बना गोविंद सागर कुंड करीब 9.34 बिलियन क्यूबिक मीटर वाटर स्टोर कर सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध को न्यू टेंपल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया का नाम दिया था। इस बांध का निर्माण कार्य आजादी के 1 साल बाद यानी 1948 में शुरू हुआ था। इसके निर्माण में पहली कंक्रीट की बाल्टी खुद पंडित नेहरू ने ही डाली थी। बांध बनकर 1963 के अंत तक तैयार हुआ। इसी साल आरक्षण को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया था। दरअसल आजादी के समय जब हमारा संविधान बन रहा था, तब निचले तबके के लोगों को भी आजाद भारत में बराबरी का हक दिलवाने के लिए आरक्षण दिया गया था। ये आरक्षण कुछ सालों के लिए ही था। साल 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए ये कहा कि किसी भी संस्थान के लिए ये आरक्षण कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। इस फैसले के बाद तमिलनाडु और राजस्थान को छोड़कर हर राज्य ने रिजर्वेशन को 50% के अंदर ही समेट दिया। तमिलनाडु में 9वें शेड्यूल के चलते 69%, जबकि राजस्थान में साल 2008 में गुज्जर आंदोलन के बाद 14% फॉरवर्ड कास्ट के लिए करते हुए 68% आरक्षण कर दिया गया था। तमिलनाडु ने ये लिमिट 1980 में पार की थी। साल 1963 में रिलीज हुई फिल्म मेरे महबूब बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म में राजेंद्र कुमार, साधना, अशोक कुमार, निम्मी, प्राण, जॉनी वॉकर और अमिता मुख्य किरदारों में नजर आए थे। ये फिल्म एक बड़ी हिट बनी और 1963 में बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पर रही। ये एक मुस्लिम सामाजिक फिल्म है और इसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और पारंपरिक लखनऊ से एक पृष्ठभूमि तैयार की। ये फिल्म अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बैकड्रॉप पर थी। फिल्म का गाना मेरे महबूब यूनिवर्सिटी के हॉल में ही शूट किया गया था। फिल्म को 1963 में बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी अगले एपिसोड के साथ, यानी साल 1964 की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। देखते रहिए इनसाइडर लाइव। नमस्कार।